हेलो फ्रेंड्स, मुझे अपेक्षा है कि आप सभी लोग सुरक्षित हैं। फ्रेंड्स, हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इस टॉपिक में प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर एंट्री कर रहे हैं। इसके शुरू में हमने देखा है कि व्हाट इज द सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, माने सेंट्रल आइडिया। प्रोटीन अगर बनाना है तो पहले आपको डीएनए के ऊपर के जीन्स का एक पत्र लेना पड़ता। पत्र माने मैसेज, एक संदेश कि कौन से प्रकार का प्रोटीन उस जीन को चाहिए। इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। उसके बाद वो जो आरएनए है, एमआरएनए, उसके ऊपर वो मतलब इंफॉर्मेशन आती है ट्रांसक्रिप्शन से। वो एमआरएनए को ट्रांसलेट करे इन द साइटोप्लाज्म तो उससे प्रोटीन बनता है, जिसको हम सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बोलते हैं। वो इस तरह से है कि डीएनए के ऊपर का जीन, इसके ऊपर ट्रांसक्रिप्शन होता और बनता एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। इस मैसेंजर आरएनए का ट्रांसलेशन होता और बनता प्रोटीन। दोस्तों, ये जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है, जो डीएनए के ऊपर हो रहा, जीन के ऊपर हो रहा, डीएनए के ऊपर जीन्स होता है और उस जीन के ऊपर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर होती है। इसके पहले हमने देखा है इसको, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस किस तरह से होती है, दैट वी हैव सीन लिटिल बिट। अब हम इसके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन। जीन और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, इनका रिलेशन किस तरह से है। हाउ इज द जीन एंड हाउ इज द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। यू मस्ट नो दैट कि सपोज ये वाला डीएनए है और इस डीएनए पे कई जीन्स होते हैं। देयर आर मेनी जीन्स ऑन दिस। ऐसे कई जीन्स होते हैं एक्चुअली। अब सपोज ये वाला एक जीन है, सपोज ये जीन है और इस जीन को अपने लिए एक प्रोटीन बनवाना है। तो पहले क्या करेगा, ये जीन जो डबल स्ट्रैंडेड है, डीएनए का हिस्सा है, पहले ये जो जीन है उसके दोनों धागे ओनली इस रीजन के, सिर्फ जीन में जो दो धागे हैं वो अलग हो जाएंगे इस तरह से, बाकी यूनाइटेड है सब। ये एक पूरा डीएनए है, उसके ऊपर ऐसे जीन्स है। जिस जीन को प्रोटीन बनाना होता है उसको हम सिस्ट्रॉन बोलते हैं। और हमने देखा कि जीन को जो दो धागे हैं उसमें से एक धागा 3' होता है और दूसरा धागा 5' होता है। इन दो धागों में से जो 3' वाला है, जिसको हमने टेम्पलेट बोला, we call it as a template, we call it as a non-coding strand। ये कोडिंग, ये नॉन कोडिंग, ओके, ये सेंस, ये एंटी सेंस, ये टेम्पलेट, ये नॉन टेम्पलेट। तो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है उसके ऊपर एमआरएनए बनता है दोस्तों, और उसी प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। एमआरएनए सिर्फ टेम्पलेट स्ट्रैंड पे बनता है। सपोज ये वाला 3' धागा, जो पुराना धागा, तो इसके ऊपर ये बना एमआरएनए और फिर ये एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आता और उससे प्रोटीन बनाया जाता है। ये पूरी प्रोसेस जो है इसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। इसके लिए एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट काम करता है। तो जीन के ऊपर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होता है। आपको सबको पता है कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के हमने 3 पार्ट्स बनाए थे। देयर वेर 3 पार्ट्स ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एज द प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। यू नो, इस तरह से हमने इसके पहले वाले वीडियो में ये सब हमने बताया है। 3' 5', यू नो, 5' 3', आपको अच्छी तरह से पता है कि ये प्रमोटर है, ये स्ट्रक्चरल जीन है और यहाँ पे टर्मिनेटर है। ठीक है, तो अब हम इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट और जीन का क्या रिलेशन है उसको थोड़ा देखेंगे। दोस्तों, जिस जीन पे एमआरएनए बनना होता है उसको हम सिस्ट्रॉन बोलते हैं। माने ये जीन जो है अभी सिस्ट्रॉन है, इसके दो धागे हैं 3' 5', 3'। तो 3' 5' है वो कोडिंग है और जो 5' धागा है वो नॉन कोडिंग है। जिसके ऊपर एमआरएनए बनता, जिसके ऊपर एमआरएनए बनता वो नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, नॉन कोडिंग, और जिसके ऊपर नहीं बनता वो वाला कोडिंग। माने 3' 5' इज नॉन कोडिंग, इट इज नॉन कोडिंग, और 5' 3' is coding, 5' 3' is coding strand, it is coding strand, बरोबर। ये वाला नॉन कोडिंग और ये वाला कोडिंग। तो नॉन कोडिंग पे एमआरएनए बनता, बाय द प्रोसेस
ट्रांसक्रिप्शन, इस पूरी प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। दोस्तों ये प्रोसेस जो है वो एक इस यूनिट में चलता है, मतलब ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है जो एमआरएनए को बनवा के लेता है, जिसमें 3 हिस्से पड़ते हैं। ये वाला प्रमोटर जो 3' इसके 5' को, कोडिंग के 5' को और नॉन कोडिंग की 3' को प्रमोटर साइड है। ये वाला स्ट्रक्चरल जीन, इसके ऊपर वो मैसेज लिखा जाता है एमआरएनए पे, और यहाँ पे वो लिखना बंद होता है, मतलब एमआरएनए बनना बंद होता है। डायरेक्टली एमआरएनए नहीं बनता, लेकिन ये प्रोसेस इस धागे पे चलती है। दोस्तों ये ट्रांसक्रिप्शन जो है वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के जीन्स में थोड़ा सा डिफरेंट मैटर है। मैं पहले प्रोकैरियोट्स की बात करता हूं। प्रोकैरियोट्स में एक जो जीन होता है, एक्चुअली जब एमआरएनए बनता है ना ट्रांसक्रिप्शन से, तो एक से ज्यादा जीन्स की इंफॉर्मेशन वो लेता है। इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स बात कर रहा मैं, प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स में क्या बोल रहा हूं, प्रोकैरियोट्स में एक एमआरएनए जब बनता, मैंने क्या बोला कि एमआरएनए मैसेज लेता है। किसका मैसेज लेता? जीन का। काहे के लिए? एक प्रोटीन के लिए। इन केस ऑफ बैक्टीरिया, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट, जब एमआरएनए बनता है तो एक से ज्यादा जीन्स की वो इंफॉर्मेशन लेता है। दोस्तों क्या बोल रहा हूं मैं, एक से ज्यादा जीन्स की इंफॉर्मेशन उसके पास आती है इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट बैक्टीरिया। तो इसीलिए इन द बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स the mRNA is called as polycistronic mRNA, polycistronic mRNA. What do you mean by poly? Poly का मतलब होता है many, कई, सिस्टोन्स माने जीन, एक से ज्यादा जीन्स की जब इंफॉर्मेशन किसी एमआरएनए पे आती है, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीसिस्ट्रॉनिक। लेकिन यूकैरियोट्स में ऐसी बात नहीं है। यूकैरियोट्स में बात कैसे, मैं बताता हूं। यूकैरियोट्स में जब एक जीन एमआरएनए बना रहा तो एक ही जीन एमआरएनए बनाता, मतलब उस एमआरएनए पे एक जीन की ही इंफॉर्मेशन होती है। इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स, when there is the formation of mRNA, it carries the information of a single gene, single gene। एक जीन की इंफॉर्मेशन। आप शायद मेरे को समझ रहे, बैक्टीरिया में एमआरएनए बनता तो एक से ज्यादा जीन्स की इंफॉर्मेशन कैरी कर सकता है, तो ऐसे एमआरएनए को वी कॉल एज पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए। बट इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स, बैक्टीरिया को छोड़ करके बाकी सभी में जब ट्रांसक्रिप्शन होता, एमआरएनए बनता, ओके, तो उस एमआरएनए पे सिंगल जीन की इंफॉर्मेशन आती है। यू मस्ट डिफाइन द जीन। एक्चुअली जीन वो है जो प्रोटीन बनाता, और जीन वो भी है जो एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए इनको भी बनाता। एक्चुअली डायरेक्ट कोई जीन डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बनाता, पहले एमआरएनए को बनाता। तो आरएनए बनाने वाला जीन है। एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए इनका निर्माण डीएनए के ऊपर होता, और जिस हिस्से पे होता वो जीन होता है। ओके, बाय द प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन, वो सारी प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन है। एमआरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, आरआरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, टीआरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन। इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, जब एक एमआरएनए बनता है तो एक व्हाट यू से जीन की बजाय एक से ज्यादा जीन्स की इंफॉर्मेशन वो कैरी करता है। ऐसे एमआरएनए को बोलते पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में एमआरएनए कैसा है? पॉलीसिस्ट्रॉनिक। सिस्ट्रॉन बोले तो जीन, जो जीन क्या करता? ट्रांसक्रिप्शन करता। जो जीन इंफॉर्मेशन देता वो सिस्ट्रॉन। तो प्रोकैरियोट में एमआरएनए के ऊपर एक से ज्यादा जीन्स अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं। माने ऐसा समझ लो कि एक पत्र के अंदर एक से ज्यादा व्यक्तियों के मैसेज है। एक लेटर मैसेज कैरी कर रहा एक से ज्यादा पर्सन्स का, दैट इज पॉलीसिस्टोनिक लेटर। ऐसा एक समझ लो आप। लेकिन ये बात सिर्फ प्रोकैरियोट्स में है। यूकैरियोट्स में बात ऐसी है कि एक लेटर सिर्फ एक आदमी का। बोले तो एक एमआरएनए कैरीज द इंफॉर्मेशन ऑफ ओनली अ सिंगल जीन। इन दिस कंडीशन इट इज कॉल्ड एज मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए। What is in the case of eukaryotes? The monocistronic mRNA. What is monocistronic mRNA? Which carries the message of a single gene.
ऑफ ए सिंगल जीन। सिर्फ एक जीन का मैसेज कैरी करने वाला एमआरएनए इज द मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए, और एक से ज्यादा जीन्स की इंफॉर्मेशन कैरी करने वाला एमआरएनए इज द पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए। पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स। दोनों में फर्क कर लो। प्रोकैरियोट में एमआरएनए कैसा है? एमआरएनए बोले तो लेटर, एमआरएनए बोले तो मैसेज। किसके ऊपर लिखा? जीन के ऊपर। लेकिन बैक्टीरिया में ये जो एमआरएनए बनाया जाता है वो एक से ज्यादा जीन्स की इंफॉर्मेशन कैरी करता है। ऐसे एमआरएनए को भी कॉल एज पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए। जबकि बैक्टीरिया को छोड़ करके आप आते हैं यूकैरियोट्स की बात करते हैं, तो यूकैरियोट्स में एक एमआरएनए के ऊपर सिर्फ एक जीन की इंफॉर्मेशन आती, दैट इज कॉल्ड एज मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए। जीन वो है जो आरएनए को बनाता, एमआरएनए को बनाने वाला भी जीन, आरआरएनए को बनाने वाला भी जीन, टीआरएनए को बनाने वाला भी जीन। और ये कार्यक्रम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए चलता है। सभी आरएनए प्रोटीन बनाने के लिए काम करते हैं। बैक्टीरिया में जब एमआरएनए बनता, वो संदेश लेके जाने वाला एमआरएनए बनता, पत्र बनता। वो पत्र एमआरएनए मैसेंजर आरएनए सिर्फ एक जीन की इंफॉर्मेशन कैरी नहीं करता, बल्कि एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन कैरी करता है। दैट इज कॉल्ड एज पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए एंड यूकैरियोट्स में देयर इज मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए। अब मान लो इन द केस ऑफ यूकैरियोट एक एमआरएनए बना, तो यूकैरियोट का जो जीन होता है दोस्तों, उसमें एक बुद्धि, एक कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स ऐसा है कि इन द केस ऑफ यूकैरियोट का जो जीन है दोस्तों, जो एमआरएनए को बना रहा, उस जीन पे दो हिस्से होते हैं दोस्तों। उसके ऊपर कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो काम के होते हैं, मतलब उसका मैसेज एमआरएनए की तरफ जाना चाहिए। लेकिन कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो बेकार होते हैं, मतलब उनका मैसेज जाकर के भी कोई फायदा नहीं है। मतलब सारा का सारा जीन जो है वो इज नॉट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। वो प्रोटीन को कोड कर रहा है, ऐसा नहीं है। आप नहीं समझे, मैं बताता हूं। मान लो कोई लेटर लिखा है, उस लेटर में दो हिस्से पड़े। कुछ अक्षर ऐसे जो चाइनीज में और कुछ अक्षर मराठी में है। तो जो मराठी वाले हैं वो तो हम समझ सकते हैं, बिकॉज वो हमारी लैंग्वेज है। लेकिन जो चाइनीज है वो हमारे लिए बेकार है, बरोबर। हम पढ़ते समय, लेटर पढ़ते समय क्या करेंगे? चाइनीज वाला छोड़ देंगे, और जो मराठी वाला है, इंग्लिश वाला है, जो भी है, जो भाषा हम समझते हैं उसको पढ़ेंगे। तो ठीक वैसा ऑन द जीन दो तरह के सेक्शंस है। जो एक्सॉन्स है, एक्सॉन्स वो कोडिंग हिस्सा है। कोडिंग हिस्सा का मतलब होता है इससे प्रोटीन बनता है, इससे एमिनो एसिड्स आते हैं। एक्सॉन्स आर वर्किंग पार्ट, कोडिंग पार्ट ऑफ द जीन, कोडिंग पार्ट ऑफ द जीन। जबकि इंट्रॉन्स नाम के कुछ हिस्से हैं, इंट्रॉन्स दे आर नॉन कोडिंग पार्ट्स, वो नॉन कोडिंग पार्ट्स है। और इसीलिए जब इसके ऊपर एमआरएनए बनता है दोस्तों, तो ये एक्सॉन इंट्रॉन दोनों इसके ऊपर आते हैं। मान लो ये वाला जीन का टेम्पलेट स्ट्रैंड है, और इसके ऊपर ये बना आरएनए, ये बना आरएनए। अब जब आरएनए बना दोस्तों, ये बना सपोज आरएनए, ये आरएनए बन रहा, ये जो आरएनए में बाहर निकालता। अब इस आरएनए में दो हिस्से हैं। एक हिस्सा वो है जो काम का है, और एक हिस्सा वो है जो बेकार है। बेकार मतलब उससे कोई प्रोटीन नहीं बनता है। सपोज ये वाला एक्सॉन है, इससे प्रोटीन बनता है। ये वाला इंट्रॉन है, इससे प्रोटीन नहीं बनता है। ये वाला एक्सॉन है, इससे प्रोटीन बनता है। ये वाला इंट्रॉन है, इससे प्रोटीन नहीं बनता है। एक्सॉन एंड इंट्रॉन एंड एक्सॉन। दोस्तों ये जो पार्ट्स है वो काम के हैं। दीज आर द पार्ट्स विच आर वर्किंग, माने इससे प्रोटीन बनता है। ये कौन है? सपोज आरएनए। एमआरएनए अभी तक नहीं बना, ये सिंपली आरएनए है। इसको आप एचएनआरएनए भी बोल सकते हैं। तो ये जो आरएनए है, इसके ऊपर दो तरह के सीक्वेंस आए, एक बेकार वाला और एक काम का। ये बेकार वाला हिस्सा है और ये काम वाला हिस्सा है। एक्चुअली दोनों हिस्से किसने दिए? ये आरएनए किसने बनाया? इस जीन ने बनाया। इस जीन ने इसको जन्म दिया, इस जीन ने इसको बनाया, इस जीन ने इस आरएनए को बनाया बाय द प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन, 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 ट्रांसक्रिप्शन। तो जब जीन ने इसको बनाया तो ये बेकार हिस्से भी इसी ने दिए। मतलब बेसिकली इस जीन के ऊपर ही बेकार हिस्से हैं।
काम के हिस्सों के साथ में बेकार हिस्से। काम के मतलब जिससे प्रोटीन बनता है उसका मैसेज देने वाला, और बेकार बोले तो वो जिससे प्रोटीन नहीं बनता है, जिससे कोई अमीनो एसिड नहीं आता है, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रॉन्स पार्ट। इंट्रॉन्स, उसको हम इंट्रॉन्स बोलेंगे। तो इंट्रॉन वाला बेकार हिस्सा, एक्सॉन वाला काम का हिस्सा। इंट्रॉन वाला बेकार हिस्सा, एक्सॉन वाला, ये दोनों हिस्से इस जीन ने दिए, क्योंकि mRNA को जन्म बेसिकली जीन ने दिया। ये mRNA किसने बनाया? जीन ने बनाया। इस जीन ने इस mRNA को बनाया। mRNA नहीं है, मैं बार बार बोल रहा, अभी ये कच्चा RNA है, प्रोसेस होने के बाद ये mRNA बनेगा, ठीक है ना। सो दिस पार्ट, यू नो, ये जो RNA है, ये जीन का वो हिस्सा जिसपे RNA बन रहा, इट इज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड हमेशा 3'-5' होता है। ये 3'-5' धागा है, ये 5'-3' धागा है, इसके ऊपर RNA बना। ये HNRNA या कच्चा RNA है। ये कच्चा RNA जो है, कच्चा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें बेकार और काम का दोनों भाग है। ये बेकार हिस्सा और काम का हिस्सा, ये बेकार हिस्सा है, काम का हिस्सा है, बेकार हिस्सा है, काम का हिस्सा, ये सभी हिस्से किसने दिए? इस जीन ने इसको दिए। और इसीलिए ये स्प्लिट जीन प्रकार का है। मतलब जब हमको mRNA डिजाइन करना होगा तो हमें क्या करना होगा पता है दोस्तों? इस इंट्रॉन्स को हटाना होगा, क्योंकि बेकार है, इससे कोई प्रोटीन नहीं बनता है, और सिर्फ एक्सॉन जोड़ना होगा बाय RNA लाइगेज एंजाइम, और एक इस तरह से RNA बनाना होगा। मतलब क्या कि आपको अगर पक्का RNA बनाना, mRNA बनाना है, तो इंट्रॉन्स को हटाना पड़ेगा। ये इंट्रॉन हट गया, इंट्रॉन हट गया, इंट्रॉन हट गया। फिर ये जो टुकड़े काम वाले हैं, इनको जोड़ करके बाय RNA लाइगेज एंजाइम, RNA लाइगेज नाम का एंजाइम इनको जोड़ता है, और RNA लाइगेज से जोड़ने के बाद में ये बना हमारा काम का RNA, that will be this is the 5' end, this is the 3' end। क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है RNA पॉलीमरेज एंजाइम ने इस RNA को बनाया, और RNA पॉलीमरेज एंजाइम कैन वर्क इन ओनली डायरेक्शन 5'-3'। RNA पॉलीमरेज, कोई भी RNA पॉलीमरेज, 3 RNA पॉलीमरेज है, RNA पॉलीमरेज 1, RNA पॉलीमरेज 2, RNA पॉलीमरेज 3, तो कोई भी RNA पॉलीमरेज हो, इट कैन वर्क इन ओनली डायरेक्शन 5'-3'। तो ये एक RNA बना, इसको कैप लगाई और टेल लगाई तो ये RNA बनता, वो तो हम अगले सेक्शन में देखेंगे। इसके अंदर क्लियर करो कि भैया जीन के ऊपर, जो जीन RNA को बनाता वो स्ट्रॉन्ग होता है। जब जीन कोई RNA को बनाता है, वो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से बनाता, वो अपना मैसेज, संदेश कैरी, मतलब ट्रांसपोर्ट करता टू द RNA, और वो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के द्वारा प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन करवाता है जीन। सिस्ट्रॉन, जीन सिस्ट्रॉन कब बनता? जीन जब RNA बनाता तो वो सिस्ट्रॉन कहलाता। व्हेन द जीन फॉर्म RNA, mRNA जब वो बना रहा तो सिस्ट्रॉन बन गया। उसके ऊपर एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट काम करता है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के 3 पार्ट्स पढ़ते हैं। इट इज द प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। इसके ऊपर जीन के तो दो स्ट्रैंड होते ही है, क्योंकि जीन DNA का टुकड़ा है, तो इट इज 3'-5'-5'-3'। तो 3'-5' वाला धागा वर्क एज अ टेम्पलेट, इट वर्क एज अ नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, एंटीसेंस स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड, और उसके ऊपर बनता है mRNA बाय द प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन। बनते समय जीन का पूरा अक्स, पूरा चित्र mRNA पे उतरता, उसका मैसेज उतरता, लेकिन उस मैसेज के अंदर 2 हिस्से हैं, एक काम का है और एक बेकार है। जो काम का हिस्सा है वो एक्सॉन है, और जो बेकार वाला हिस्सा है वो इंट्रॉन है। ये किस पे आ गया? RNA पे आ गया। कौन से 2 हिस्से? इंट्रॉन है, एक्सॉन है, इंट्रॉन है, एक्सॉन है, इंट्रॉन है, एक्सॉन। बेकार वाला इंट्रॉन, काम वाला एक्सॉन। काम वाला बोले तो प्रोटीन सिंथेसिस में काम देता है, उससे प्रोटीन बनता है, इंट्रॉन से नहीं बनता। हटाना किसको है? इंट्रॉन्स को। हटाना किसको है? इंट्रॉन्स को, नॉन कोडिंग हिस्सा RNA का। रखना और जोड़ना किसको है? एक्सॉन को। कौन जोड़ेगा? RNA लाइगेज एंजाइम। किसको किसको जोड़ेगा? एक्सॉन, 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 एक्सॉन। हटाना किसको है? इंट्रॉन्स को। इस हटाने के प्रोसेस में एक SNRNA नाम का RNA भी काम करता है। SNRNA हटाने का भी काम करता है दोस्तों, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्प्लिसिंग। इट इज जीन स्प्लिसिंग। जीन स्प्लिसिंग, स्प्लिसिंग माने इंट्रॉन्स को हटाना। स्प्लिसिंग बाय SNRNA। ओके, किसको हटाया SNRNA ने? इंट्रॉन, 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 इंट्रॉन।
हटाना प्रोसेस कॉल्ड स्प्लिसिंग, जीन स्प्लिसिंग। सो ऐसे जीन्स सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में होते हैं। यूकैरियोट्स में जीन कैसे होते हैं? एक आरएनए बनाने वाले, एक सिंगल एमआरएनए बनाने वाले, इसलिए उनके एमआरएनए यूकैरियोट्स में बैक्टीरिया को छोड़ के मोनोसिस्टोनिक है। जीन स्प्लिट जीन्स है, जिसके ऊपर दो हिस्से इंट्रॉन एक्सॉन। इंट्रॉन बेकार, एक्सॉन काम का। फिर जब आरएनए बनता है, एमआरएनए बन रहा, तो क्या हटाना है? इंट्रॉन्स को हटाना है, बेकार है। क्या रखना है? एक्सॉन को रखना है। किसको जोड़ना है फिर? क्योंकि इंट्रॉन हटाएंगे बीच में से, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा पूरा आरएनए। तो एक्सॉन एक्सॉन को जोड़ो बाय द प्रोसेस। इसको हम आरएनए लाइगेज से जोड़ते हैं। हटाना, किसको हटाया? इंट्रॉन्स को, बाय द प्रोसेस स्प्लिसिंग, जीन स्प्लिसिंग। स्प्लिसिंग बाय एसएनआरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, इस काम के लिए मदद करता है कैंची की तरह। So this is the relation of the you can say transcription unit and gene. जीन जब आरएनए बना रहा तो उसको सिस्टोन बोलो। ये नहीं समझा तो ऐसा याद रखो कि जो जीन प्रोटीन सिंथेसिस में हिस्सा ले रहा उसको सिस्टोन बोलो। सिस्टोन इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट प्रोड्यूस मोर देन, मतलब जो आरएनए बनता है वो एक से ज्यादा सिस्टोन की इंफॉर्मेशन कैरी करता, इसलिए उस आरएनए का नाम पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए। इन द केस ऑफ यूकैरियोट जब आरएनए बनता है, एमआरएनए बनता है, तो सिर्फ एक सिस्टोन की इंफॉर्मेशन कैरी करता, दैट इज कॉल्ड एज मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन। जीन किस पे? डीएनए पे। कैसा? डबल स्ट्रैंडेड। दो स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड पे क्या बनता? आरएनए बनता बाय द प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन। सिर्फ प्रोकैरियोट में जब आरएनए बन रहा तो एक से ज्यादा जीन्स की इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा वो एमआरएनए, इसलिए उस एमआरएनए को बोलना पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए। मैंने बोला ना कि एक लेटर में एक से ज्यादा इंसानों की इंफॉर्मेशन डाल दी। ओके, उस लेटर के मालिक एक से ज्यादा है जिन्होंने अपना अपना मैसेज लिखा है, वो पॉलीसिस्टोनिक लेटर हुआ। और जब मोनोसिस्टोनिक की बात करते, जो यूकैरियोट्स में बात है, वो एक एमआरएनए पे सिर्फ एक सिस्टोन, एक जीन की इंफॉर्मेशन लिखी जाती है ट्रांसक्रिप्शन में। सो दैट इज व्हाई इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स द एमआरएनए इज कॉल्ड एज मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए। सो दिस इज अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट and the gene. Next part in the next video. Thank you very much.